गर्मियाँ आकर जाने भी वाली है, लेकिन हेयर ग्रोथ है कि हुआ ही नहीं, और हेयर फॉल तो इतना हुआ कि बालों को धोने से भी डर लग रहा है। अगर आपके साथ भी इस समर सीज़न कुछ ऐसा हुआ है और आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो आज की ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, समझिए, और जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसे एग्जैक्टली वैसे फॉलो करिए। हेयर थिनिंग है वो रिकवर होगा, हेयर फॉल है वो कंट्रोल होगा, हेयर ग्रोथ नहीं हुआ पूरे समर सीज़न वो प्रमोट होगा। एक बार की एप्लीकेशन में ही आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये रेमेडी बहुत पावरफुल है। कौन कौन इसे अपने लिए कर सकता है, किस तरह से करना है, कब कब करना है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखना है, और कोई डाउट हो तो Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and thank you so very much for watching Dr. Vingadia. I hope you all are doing great and loving whatever you guys are doing. आज के इस वीडियो में जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो स्पेशली हेयर थिनिंग, हेयर फॉल और हेयर ग्रोथ के लिए है। आपको स्कैल्प में डैंड्रफ है, आपकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा इची रहती है, तो उसमें इस रेमेडी का कोई रोल नहीं है, पहले ही बता देती हूँ। क्योंकि जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैं आज यूज़ करने वाली हूँ वो सिर्फ हेयर ग्रोथ और हेयर फॉल कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। तो अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं, बहुत हेयर थिनिंग हो गई है, रिसीडिंग हेयर लाइन का प्रॉब्लम है, या फिर हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये रेमेडी को एक बार ट्राई करना तो ज़रूर बनता है। तो चलिए जानते हैं इस रेमेडी के बारे में। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए अनियन। अब कोई घबराएगा नहीं, क्योंकि जिन लोगों को ये होता है ना कि यार अनियन से तो स्कैल्प में स्मेल आती है, आज की रेमेडी से कोई स्मेल नहीं आने वाली, ट्रस्ट मी ऑन दिस। एंड इसके बाद आपको अनियन कौन से वाला लेना है, जो रेड वाला छोटा अनियन होता है। अगर नहीं है तो जो भी खाने में यूज़ कर रहे हैं वाइट अनियन को छोड़ के जो सैलेड वाला अनियन है वो ना लेकर कोई सा भी रेड अनियन आप ले लीजिए। उसे अच्छे से क्लीन करिए, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करिए, एंड उसके बाद क्या करना है आगे देखिए। जब आप ये हेयर स्प्रे अपने बालों में लगा लेंगे तो 1 घंटा आपने इसको बालों में रहने देना है। इसको लगाने से पहले बालों को अच्छे से सुलझाना है। अब क्या होता है ना, जब हम अनियन का एप्लीकेशन अपने बालों में करते हैं, किसी भी फॉर्म में करें, हमारे ना बाल बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। तो उसको वो उलझे नहीं, फ्रिजीनेस ना आए बालों में, उसके लिए हम सेकेंड एप्लीकेशन करेंगे। वो करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर एलोवेरा जेल। घर का बना हुआ मेरे पास था, अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट बेस भी ले सकते हैं, बट कोशिश करिए कि ट्रांसपेरेंट एलोवेरा आप जेल ले, जिसमें किसी तरह का फ्रेगनेंस ना हो, जो बिल्कुल प्योर हो। उसके बाद लेट्स सी कि उस एलोवेरा जेल के साथ आपको एग्जैक्टली करना क्या है। जब भी हमें हेयर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा, तो हमें जो भी सजेस्टेड रेमेडीज़ आती है ना अपने नेबर्स या रिलेटिव्स के थ्रू, वो हमेशा अनियन ही होती है। लेकिन अगर हम इसके सही तरीके से इस्तेमाल ना करें तो ये हमारे स्कैल्प को, हमारे रूट्स को डैमेज कर सकती है। आपने रेड वाला छोटा अनियन लेना है। अगर ये नहीं है तो आप नॉर्मल रेड अनियन ले लीजिए। इसमें होता है नेचुरल सल्फ़र, जो हमारे स्कैल्प में केराटिन प्रोडक्शन में हेल्प करता है। उसके बाद आपने 1 से 1.5 ग्लास पानी का ले लेना है, इसे अच्छे से बॉईल होने देना है। जो अनियन था उसको आपने अच्छे से चॉप कर लेना है, बड़े बड़े पीसेस में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी इसका जूस पानी में ही इन्फ्यूज़ करना है। एंड उसके बाद इसको ऐड कर दीजिए अब आप पानी में। ये हमारे जो बाल डैमेज हो गए हैं ना, या जो उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही, या फॉलिकल्स रीजनरेट नहीं कर पा रहे, उसको स्टिमुलेट करेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 से 4 लिए हैं गुलहड़ के फूल, यानी कि हिबिस्कस। जिसको भी एलोपेशिया है, जेनेटिक हेयर फॉल है, हिबिस्कस से बेस्ट कुछ नहीं है। फिर मैंने थर्ड इंग्रेडिएंट लिया है कलौंजी, नाइजेला सीड्स भी जिसे कहा जाता है। ये एक ऐसा चीज़ है ना, लाइक कि ये सबको सूट करता है फर्स्टली। सेकेंड, इसके रिजल्ट्स इंस्टेंट दिखते हैं। एंड आयुर्वेदा में ये मेंशन किया गया है कि नाइजेला सीड्स कैन क्योर एनीथिंग। डेथ के अलावा नाइजेला सीड्स कुछ भी क्योर कर सकता है। इसका अगर आप एवरीडे बेसिस पे 1 चम्मच कंज्यूम करते हैं, फिर चाहे हनी के साथ, या 1 चम्मच ऐसे मुंह में ले लीजिए, पीछे से पानी पी लीजिए, तो भी आपकी इंटरनल हेल्थ को ये अच्छा रखता है। इसमें पाए जाने वाले सारे विटामिन्स हमारी बॉडी के लिए, हमारे नेल्स के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपको किसी भी इंग्रेडिएंट को लेकर डाउट है ना, तो प्लीज़ एक बार आप गूगल करिए इनके बारे में, अगर आपको मुझ पे ट्रस्ट नहीं होता। आपने 10 से 15 मिनट तक, जैसे अगर आपने 1.5 ग्लास डाला था ना, तो जब वो 1 ग्लास बच जाए और इस डार्कर कलर का जब ये हो जाए ना, उस टाइम पे आपने इसको हल्का सा ठंडा होने दीजिए एंड इसको स्ट्रेन कर लीजिए छन्नी की हेल्प से। एंड एज आई मैंशनड,
कि आप उतना ही डिकॉक्शन बनाइए जो आपके 2 या 1 बार के लिए हो। मैंने यहाँ ये स्प्रे बॉटल में डाल दिया है। इसके बाद आपने अपने बालों को सुलझा लेना है बहुत फाइनली एंड उसके बाद अपने पूरे बालों में इसको स्प्रे करना है। 30 मिनट्स तक इस स्प्रे को अपने बालों में रखिए एंड उसके बाद अब हम करेंगे सेकेंड एप्लीकेशन, क्योंकि जब भी अनियन का एप्लीकेशन होता है ना, फिर चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, हमें हल्का सा डिहाइड्रेटेड फील होता है स्कैल्प में एंड हल्का सा फ्रिजीनेस फील होता है। फ्रिजीनेस ना आए बालों में, उसके लिए हम सेकेंड एप्लीकेशन करेंगे। वो करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर एलोवेरा जेल। घर का बना हुआ मेरे पास था, अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट बेस भी ले सकते हैं, बट कोशिश करिए कि ट्रांसपेरेंट एलोवेरा आप जेल ले जिसमें किसी तरह का फ्रेगनेंस ना हो, जो बिल्कुल प्योर हो। उसके बाद लेट्स सी कि उस एलोवेरा जेल के साथ आपको एग्जैक्टली करना। प्योर एलोवेरा जेल मैंने यहाँ पर ले लिया। आप चाहे तो कोई भी अपनी मनपसंद का एलोवेरा ले सकते हैं। उसके बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 से 3 चम्मच प्योर रोज़ वाटर। रोज़ वाटर हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है हमारी स्कैल्प को, और वो जो थोड़ा स्मेल आता है ना बालों से कि अनियन से स्मेल आता है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि स्मेल तो आप भूल ही जाइए, लगेगा ही नहीं पता आपको कि आपने अनियन का एप्लीकेशन किया है, वो स्मेल भी चला जाएगा। एंड लास्ट मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ ब्लैक कैस्टर ऑयल। ब्लैक नहीं है तो कोई सा भी कैस्टर ऑयल आप ले सकते हैं, हिंदी में इसे अरंडी का तेल कहा जाता है। मार्केट में आपको केमिस्ट की शॉप में 80 to 85 रुपीज़ का छोटा वाला बॉटल मिल जाएगा। स्टार्टिंग में या हमेशा छोटा वाला बॉटल ही लीजिए, क्योंकि जब इसको हम ओपन कर देते हैं 6 मंथ की ही इसकी एज होती है, उसके बाद इसकी पोटेंसी ख़त्म होने लगती है। अब क्योंकि ऑयल और वाटर सॉल्युबल नहीं होता है आपस में, तो इसको आपने बस हल्का सा मिक्स करिए, हो जाएगा हल्का हल्का मिक्स, उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं होगा। चाहे तो आप इसे ग्राइंडर में एक शॉट भी दे सकते हैं जिससे ये अच्छे से आपस में इवनली मिक्स हो जाए। उसके बाद अब आपने क्या करना है, अपने बालों में पहले हल्का हल्का स्प्रे करना है, वही वाला अनियन वाला, एंड उसके बाद इसको आपने डिपॉजिट करना है अपनी स्कैल्प में अगेन, ताकि वो जो डिहाइड्रेशन है स्कैल्प में और वो जो स्मेल है अनियन का, वो सारा एकदम डिफ्यूज़ हो जाए। तो जो लोग ये कंप्लेन करते हैं ना कि अनियन जूस से हमें स्मेल आती है, ये होता है वो होता है, कुछ नहीं होएगा। पोर्स ओपन है, हमारे पोर्स में ये पेनिट्रेट करेगा। कैस्टर ऑयल हमारे स्कैल्प में कोलाजन बूस्ट करने में हेल्प करता है, हमारे बालों की इलास्टिसिटी बूस्ट करता है एंड इट कैन डू एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें आपके बालों के लिए जो विटामिन ई करता है। आप चाहे तो यहाँ पर विटामिन ई के 2 और ऑयल कैप्सूल्स भी ऐड कर सकते हैं, विच इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल। मैंने यहाँ पर नहीं किए हैं क्योंकि मैं बहुत सेटिस्फाइड रहती हूँ कैस्टर ऑयल से। मतलब आप इस प्रोसेस को ना 1.5 घंटे में करिए, लाइक आधा घंटा आप वो अनियन जूस अपने बालों में रहने दीजिए, उसके बाद ये एलोवेरा जेल लगाइए, आधा घंटा इसे रहने दीजिए एंड उसके बाद किसी भी माइल्ड क्लेंजर से वॉश कर दीजिए। अगर आपको ड्राइनेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रिजीनेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप सेकेंड वाला एप्लीकेशन स्किप भी कर सकते हैं, इट इज़ ऑल अप टू यू। तो इसको आपने वीक में 2 बार या 3 बार, जितनी भी बार आप अपने बालों में हेयर वॉश करते हैं उतनी बार करना है। बट क्योंकि अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो हल्का सा ड्राइनेस आएगा, तो आई वुड रिकमेंड कि आप ऐसे करिए, फर्स्ट वॉश जब आप करते हैं तो ये एग्जैक्टली ऐसे करिए, एंड जो अगर एलोवेरा जेल वाला पार्ट आप स्किप कर रहे हैं तो सेकेंड टाइम आप एलोवेरा जेल और कैस्टर ऑयल का एप्लीकेशन करिए एंड थर्ड टाइम अगेन वही जो आपने स्प्रे बनाया था उसका एप्लीकेशन करिए। अब इसको किस किस एज के लोग कर सकते हैं, देखिए इसे सब लोग कर सकते हैं क्योंकि हम एक डाइल्यूट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, हम डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेटेड जूस अपने बालों में नहीं लगा रहे हैं। सब करने के बावजूद अगर आपके बालों से स्मेल आती है, जो कि नहीं आएगी, आई कैन प्रॉमिस यू दैट, बट स्टिल अगर आपको आती है तो आप नहाने के बाद जब आपने वॉश कर लिया ना, उसके बाद आपने क्या करना है, जो मग है उसमें हाफ लेमन स्क्वीज़ कर लीजिए, बालों को डिप करिए एंड उसके बाद पानी डालने की ज़रूरत नहीं है अपने बालों पे, बस वैसे ही आप अपने बालों को छोड़ दीजिए, तो आपका वो जो स्मेल वाला पार्ट है वो भी ख़त्म हो गया। सो आई गेस मैंने सब कुछ कवर कर ही लिया है। स्टिल अगर मैं कुछ भूल गई हूँ तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जब आपको रिजल्ट्स मिले तो कमेंट करना ना भूले, ताकि जो लोग कंफ्यूज है इतने सारे मिक्स्ड कंटेंट में कि हमें एग्जैक्टली क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट भी है ना, तो हर रोज़ थोड़ा थोड़ा अलग अलग चीज़ें करिए अपने लिए। ऐसा नहीं है कि एक रेमेडी बनाकर रख लीजिए एंड उसी को करते रहिए, सेम चीज़ें नहीं करनी चाहिए, थोड़ा चेंज लाना चाहिए ताकि स्कैल्प को उसकी आदत ना हो जाए। हाँ, अनदर थिंग कि आप इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। देखिए मोर देन अ वीक इसको आप प्रिजर्व ना करिए, कम क्वांटिटी में बनाइए ताकि आपकी 1 या 2 एप्लीकेशन में वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि जो अनियन है ना वो अपनी पोटेंसी लूज़ कर देता है कुछ टाइम के बाद, और हमने इसे हीट भी किया है
तो उसकी थोड़ी पोटेंसी वैसे ही कम हो गई है। तो बेटर है कि आप हर टाइम इसका फ्रेश बैच अगर बनाते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट. If yes, then do not forget to like, share and subscribe to my channel. See you in my next video. Till then, stay safe, stay healthy. Bye-bye.